तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा एक शानदार टॉपिक आपकी किताब में दिया हुआ है पर्यावरण की सुशासन। क्या नाम है? सुशासन। तो सुशासन सुशासन से पहले हम शासन समझें तो भारत में शासन किस प्रकार से होता है। आप सभी जानते हो भारत के बारे में, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। भारत एक बहुत विशाल देश है, इसमें 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो इतने बड़े देश में शासन की चुनौती है, कैसे शासन किया जाए। तो हमारे देश में शासन व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से है कि एक तो है भारत सरकार, इसे बोलते हैं केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार, जो पूरे भारत के ऊपर नियंत्रण रखती है। भारत के विकास में, भारत की तरक्की के लिए, भारत की जनता के लिए जो भी भारत के हित में फैसले होते हैं उनको लेने का काम करती है भारत सरकार। इसके साथ साथ भारत कोई बहुत विशाल देश है, उसमें 28 राज्य हैं, तो उन राज्यों की भी सरकार है। क्या है? सरकार। तो राज्य की सरकार होती है, उससे बोलते हैं राज्य सरकार। क्या बोलते हैं? राज्य सरकार। एक हो गई केंद्र सरकार और दूसरी हो गई राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके साथ साथ एक और शासन चलता है, इसे बोलते हैं स्थानीय शासन। ठीक है? तो केंद्र सरकार को जब हम लोग वोट देते हैं, आम चुनाव होते हैं जब हमारे देश में, तो सांसद बनते हैं और उन सांसदों में से प्रधानमंत्री बना जाता है। और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का एक तरह से मुखिया है, जो केंद्र सरकार को चलाने का कार्य करता है मंत्री बच्चों के साथ। इसी प्रकार से जब राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य में क्या होता है, वोट होते पड़ते हैं जब, तो विधायक चुने जाते हैं और उन विधायकों में से एक मुख्यमंत्री बनता है। बनता है मुख्यमंत्री, जो पूरी कैबिनेट के साथ में राज्य का प्रमुख संभालता है। इसके साथ साथ आप देखोगे गांव के स्तर पर भी चुनाव होते हैं, इसे बोलते हैं पंचायत चुनाव। क्या बोलते हैं? पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में आप क्या देखते हो, वोट पड़ते हैं, तो इससे गांव के प्रधान की वोट पड़ते हैं, उसे बोलते हैं पंचायत। तो आपने देखा होगा गांव के ही लोग तो खड़े होते हैं उसमें, उसी गांव के लोग खड़े होते हैं और गांव के लोग उनमें से अपने गांव के जो लोग खड़े हुए चुनाव में या क्या कहते हैं नॉमिनेशन किया हुआ पता था, उन्हीं में से हम लोग किसी को वोट देके चुन लेते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो बन जाता है गांव का प्रधान। बन जाता है। तो ऐसा शासन हम बात कर रहे हैं प्रशासन की स्थिति, सामान्य अपने आप प्रशासन में शासन, स्वशासन ऐसा शासन जहाँ जिस जगह पे शासन होना है उसी जगह के लोग करते हैं, उसी जगह के लोग सुनते हैं। और ऐसा कहाँ होता है? हमारे गांव में होता है, पंचायत में होता नहीं है। गांव के ही लोगों में से क्या होगा, कुछ लोग प्रधान पद के लिए अपने अपनी दावेदारी पेश करेंगे और गांव के लोग भी उन्हें वोट देंगे और उन्हीं में से एक गांव का व्यक्ति प्रधान बन जाएगा और जो कि वही शासन करेगा। ऐसा नहीं कि गांव प्रधान, जैसे आपके अलीनगर प्रधान है, तो ऐसा नहीं कि अलीनगर प्रधान नोटिया नहीं काम करेंगे। पंचायत होती है, क्या होती है? पंचायत। तो वहाँ की जिस पंचायत के लिए चुना जाता है उसी पंचायत के लिए वो अधिकृत होता है। ठीक है? तो ऐसा शासन आपने सुना, तो शासन कौन सा होगा? ऐसा शासन जहाँ लोग स्वयं अपने में से किसी को चुनते हैं और वही स्वयं शासन करते हैं उस स्थान विशेष के लिए। इसे हम स्थानीय शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन या स्वशासन। स्थानीय मतलब उसी स्थान पर। अभी विधायक हमने जो चुने, वोट दिए, विधायक बने और विधायक के लिए गांव के लिए वही होता है। विधायक का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, कई गांव होते हैं, कई पंचायतें आती हैं और वो नुमाइंदगी करता है ना उस क्षेत्र की राजधानी में जाकर। हाँ, राजधानी में जाकर जहाँ विधानसभा है वहाँ पर जो राज्य की जो अपने क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको वहाँ उठाएगा। सही है? और वहाँ से उनकी अपील होगी जब, तो वहाँ पर जब उनकी समस्या रखी जाएंगी विधान भवन में, तो वहाँ से क्या होगा, सरकार उस पर एक्शन लेगी। सरकार उसके लिए क्या करेगी, उस क्षेत्र में काम करेगी, विधायक नीति भेजेगी और उसकी सिफारिश पे मान लो सड़क बननी है, पुलिया बननी है या कहीं भी कोई
स्कूल कॉलेज खुलना है, तरह तरह की जो समस्याएं होंगी क्षेत्र की, उन सब पे सरकार क्या करेगी? उन सब पे सरकार काम करेगी। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? संसाधन पढ़ेंगे, पंचायत व्यवस्था पढ़ेंगे, ग्रामीण नगरीय दोनों। फिर हम जिला प्रशासन में कुछ हैं पद, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो संसाधन हो गए, संसाधन या स्थानीय साधन। स्थानीय साधन होंगे उसी स्थान पर। ठीक है, स्थान विशेष के लोग, ठीक है, अपने उसी स्थान के लोगों में से चुनाव करके किसी एक को प्रधान या मुखिया, ठीक है, प्रधान या मुखिया चुनते हैं। ठीक है, अब हमने सिर्फ गांव की बात की है, ये स्थानीय प्रशासन गांव का भी सीमित नहीं है। अभी आप यहाँ देख रहे हो पंचायत व्यवस्था, तो ग्रामीण और नगरीय दोनों जगह ही है। और ये सब गांव के लेवल नहीं है, गांव से आप बढ़ोगे, ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से आगे बढ़ोगे आप तो क्षेत्र पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत से आगे बढ़ोगे जिला पंचायत की जाएगा। तो ये जितना भी शासन होगा वो वहीं के लोग होंगे। अगर जिला प्रशासन की बात हो रही है तो जिला बरेली, अगर बरेली जिला पंचायत की बात हो रही है तो बरेली के लोग ही होंगे वहाँ। ठीक है, उन्हीं के द्वारा शासन किया जाएगा, उन्हीं में चले जाएंगे लोग। वोट भी बरेली के डालेंगे और इलेक्ट भी, यानी चुने भी बरेली के ही जाएंगे। इसलिए ये कैसा हुआ शासन? तो शासन तो हुआ स्थानीय शासन होगा। समझ गए? कहीं लिखा नहीं पा रहे, ये एक चार्ट बनाया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पंचायत व्यवस्था। क्या कहते हैं? पंचायत व्यवस्था। और पूरा ऐसे बोले तो पंचायती राज व्यवस्था। क्या? पंचायत राज व्यवस्था। अगर हम इसको दो भाग में बांटे, एक ग्रामीण और एक नगर वाला, वो बताया मैं, ग्रामीण और नगर, ये ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण में कितने स्तर होंगे? एक होगा क्या? ग्राम पंचायत। क्या होगा? ग्राम पंचायत। लिखा है इसमें? दूसरा होगा क्षेत्र पंचायत। क्या? क्षेत्र पंचायत। और तीसरा होगा क्या होगा? जिला पंचायत। जिला पंचायत। ऐसे ही इसमें हम नाम याद देंगे कि ये भी किस तरीके है। ठीक है, ये है एक नगर पंचायत। क्या? नगर पंचायत। और दूसरा है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका, ये आपकी औला है जो क्या है? नगर पालिका परिषद तो है। और तीसरा होता है नगर निगम। क्या? तो ये हमेशा बोलते हैं पंचायत राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। त्रिस्तरीय, तीन स्तर पे है। पहला, अगर हम ग्रामीण की बात करें तो इसके भी तीन स्तर हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। ठीक है, और ऐसे ही नगर में देखें, यहाँ की पंचायत व्यवस्था तो वही है, स्वयं यहाँ के लोग हैं शासन करने वाले, और इन्हीं में से क्या होंगे? वो चुने कितने हैं? इन्हीं के लोगों ने चुने हैं। तो यहाँ भी क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब देखो नगर पंचायत क्या हो, सॉरी ग्राम पंचायत जो है, इस ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? प्रधान।
ग्राम पंचायत क्या है? गांव के छोटा पंचायत व्यवस्था का सबसे छोटा इकाई है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में से आपकी पंचायत का नाम है अलीनगर। क्या है? अलीनगर। तो अलीनगर के लोग, पूरा अलीनगर गांव, जितने भी पूरे गांव की संख्या है उसमें 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जो भी वोट देने लायक हैं, वो क्या है? वो सब वोट डाल के अपने में से क्या होगा? एक प्रधान चुनते हैं हर 5 साल बाद वोट पड़ते हैं। ठीक है? और हम लोग जितने आप सब बच्चे हो, ये किसका हिस्सा है? इसी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। ठीक है? आप इस ग्राम पंचायत के हो। ठीक है? और इस ग्राम पंचायत का होगा वोट पड़ेंगे। अच्छा, पंचायत की वोट रहने वाले वोट अलग पड़ते हैं। ठीक है? अभी अलग अलग चल रहे हैं वोट। तो पंचायत का काम क्या होगा? ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में जीतेगा वो कहलाएगा प्रधान। क्या कहलाएगा? प्रधान। अब क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसे गांव पंचायत होगा ना, ग्राम पंचायत से थोड़ा बड़ा क्षेत्र होगा, उसमें एक दो पंचायत और हो सकती है। इसमें बनते हैं जो सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्राम पंचायत सदस्य। यहाँ जो वोट देंगे हम, तो इसमें होगा बीडीसी। क्या होता है बीडीसी? हाँ, तो बीडीसी वाले ही तो हैं। तो ये बनते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। क्या? सदस्य। अब क्षेत्र का नाम जो आ रहा है, इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, ब्लॉक। क्या? ब्लॉक। यहाँ पर ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक अलमपुर जाफराबाद। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं कई सारे। ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुन के अपने में से एक बनाएंगे ब्लॉक प्रमुख। क्या बनाएंगे? ब्लॉक प्रमुख। क्या बनाएंगे? ब्लॉक प्रमुख। कौन है ब्लॉक प्रमुख? ब्लॉक प्रमुख है, आई थी अपने स्कूल में, याद रखो। पिछले साल कार्यक्रम वाले थे, छुट्टी थी स्कूल में, नहीं? हाँ, श्रीमती आपकी याद आ गई। और प्रधान कौन है? गांव का प्रधान कौन है? अरे नाम बताओ। ये पता नहीं है आपके ग्राम पंचायत प्रधान का नाम क्या है? और तो क्षेत्र पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य बनते हैं, बीडीसी कहलाते हैं। तो वो बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ये अपने में से क्या करते हैं? एक चुन लेते हैं ब्लॉक प्रमुख। क्या चुनते हैं? ब्लॉक। और ये है जिला पंचायत। तो यहाँ भी हम जो वोट देते हैं तो वो बनते हैं जिला पंचायत सदस्य। क्या बनते हैं? जिला पंचायत सदस्य। यहाँ बनते हैं जिला पंचायत सदस्य। और ये जिला पंचायत सदस्य भी क्या करते हैं? इनमें से भी एक चुना जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष। इन्हीं में से ये कौन है इसमें? बताओ। अध्यक्ष रश्मि पटेल, श्रीमती रश्मि पटेल। तो जिला पंचायत अध्यक्ष। ऐसे ही क्या होता है? देखो, ये तो गांव का है, गांव के साथ ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत व्यवस्था है ये है। ठीक है? यहाँ भी कुछ बनते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर। सही है? जैसे यहाँ सदस्य नहीं है, ऐसे यहाँ भी बनते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। सही है? तो देखिए, अब ये हम बात कर रहे हैं नगरीय। किसकी? नगर मतलब शहर। क्या? शहर, जैसे बरेली शहर है, कस्बा जिसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मार्केट होती है और व्यापार हो। अच्छा, तो शहर में क्या होता है? तो वहाँ की व्यवस्था होती है। तो वहाँ की व्यवस्था को हम कहते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं नगर वैसे। और नगर की व्यवस्था अगर छोटा कस्बा है, कैसा? छोटा कस्बा है, जैसे आपके पास में अलीगंज है। क्या है? अलीगंज है और सिरौली है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? ये कराते हैं नगर पंचायत। छोटा कस्बा होता है, क्या कराता है? छोटा कस्बा क्या होता है? इधर देखो, क्या कहलाता है? नगर पंचायत। छोटा शहरी क्षेत्र, छोटा शहरी क्षेत्र।
यहाँ जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? नगर पंचायत सदस्य। क्या बनते हैं? यहाँ वोट पड़ेंगे तो वो बनते हैं नगर पंचायत सदस्य। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सभासद। क्या बोलते हैं? सभासद के चुनाव हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद, अरे यहाँ भी क्या होते हैं? यहाँ भी बनते हैं सदस्य। देखो इसमें भी क्या होगा, यहाँ सब एक एक ना मुख्य आदमी चुना जाता है। नगर पंचायत सदस्य बने तो नगर पंचायत का एक प्रमुख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नगर पंचायत का प्रमुख बन जाएगा, उसे चेयरमैन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ नगर पालिका परिषद है तो यहाँ भी क्या होंगे? नगर पालिका के सदस्य बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? वही सभासद। ठीक है, सभा के सदस्य। तो ये भी क्या बनेगा? नगर पालिका का क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अध्यक्ष। अब देखो जैसे सदस्य यहाँ बनना है वैसे यहाँ बनना है, ऐसे यहाँ भी बनेंगे। ठीक है, नगर निगम में क्या बनेंगे? कोई सभासद या पार्षद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे थे जैसे ये वक्त छोटा क्षेत्र है, शहर का छोटा क्षेत्र कस्बा बोलते हैं। छोटा कस्बा जैसे हम उसमें जो पंचायती व्यवस्था होगी वो होगी नगर पंचायत। सही है, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत में क्या बनेंगे? कोई पार्षद बनेंगे, एक बन जाएगा इनका अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष। ऐसे ही थोड़ा हम जब पढ़ेंगे ना छोटे कस्बे से बड़े कस्बे की तरफ, जैसे आंवला है। आंवला छोटा कस्बा लगता है आपको? आंवला बहुत बड़ा कस्बा लगता है। ठीक है, दिल्ली क्षेत्र बढ़ जाता है तो बड़ा क्षेत्र का लाता है नगर पालिका परिषद। क्या हो जाता है? नगर पालिका परिषद आंवला। अपने यहाँ क्या है? आंवला है ना। ऐसे ही अगर आप कहीं और जाओ, हो सकता है और कुछ और ना आम हो, ये तो क्षेत्र का नाम होगा ना। नगर पालिका परिषद तो एक क्या है? एक क्षेत्र का जो पंचायत में होता है उसका नाम, और क्षेत्र क्या है उसका नाम जुड़ जाएगा तो में। जैसे हमारे यहाँ आंवला है, नगर पालिका आंवला। अब हम आते हैं शहर की तरफ। जिला आते हैं, जनपद। वहाँ का जो पूरा शहरी इलाका है बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र। जैसे बरेली है, बरेली छोटा है क्या? बहुत बड़ा है। तो बरेली का जो क्षेत्र है वो पूरा आता है नगर निगम। क्या आता है? नगर निगम। यहाँ भी सभासद बनते हैं, पार्षद भी करते हैं, और इनमें चुना जाता है महापौर। कौन जाता है? महापौर। और इस महापौर क्या बोलते हैं? मेयर। क्या बोलते हैं? अभी कौन है मेयर? डॉक्टर उमेश गौतम। कौन? डॉक्टर उमेश गौतम। तो ये जो इस तरह ये पंचायत व्यवस्था है, क्या है? हमारे देश में जो पंचायती व्यवस्था है उसका ये समस्या है कि इस तरह की व्यवस्था के गांव स्तर पर हो तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में प्रमुख होता है प्रधान, और क्षेत्र पंचायत में होता है ब्लॉक प्रमुख। कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है। फिर आता है जिला पंचायत, और जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है यानी सबसे बड़ा वो होता है जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, इसी प्रकार नगर में नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएगा। यहाँ इसे चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन। ठीक है, और यहाँ नगर निगम का अध्यक्ष बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा महापौर, या फिर इसे क्या कहते हैं? मेयर। तो ये है हमारे देश की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और ये क्योंकि सभी जहाँ के लोग हैं वही चला रहे हैं व्यवस्था के, और नहीं के लोग चुने गए हैं। अच्छा एक काम दे सकते हैं, पंचायत क्या करती है? पंचायत में क्या काम होता है? जैसे हमारे गांव में खंडा है, सड़क है, नाली है। ठीक है, गाँव के काम होते हैं, सफाई का काम है, ये सब काम कौन देता है? पंचायत देती है। अगले आगे क्षेत्र पंचायत, तो गांव से बड़ा क्षेत्र से कई पंचायत से मिलकर एक क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो उस क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था, पुलिया की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या बिजली की व्यवस्था करना है, तो ये सब मिलकर काम करते हैं। और बड़े जाओगे जिला पंचायत स्तर पे, जैसे एक देखा होगा आपने, एक गांव है तो दूर तक कोई गांव नहीं है, तो अब वो कहेंगे हमारा रास्ता वहाँ है, हमारा गांव सही हो जाए,
ये क्या हमारा गांव से जाओ बीच में खड़ा कैसा होगा? तो जब हम गांव तक के काम किसके पास है? पंचायत के पास। गांव में जाएंगे, फिर दूसरे गांव दूसरे पंचायत पास है, फिर गांव से बढ़ाएंगे क्षेत्र, और क्षेत्र फिर हम बढ़ते हैं तो जिला आता है। ये जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पूरा कवर करता है। पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी काम होंगे वो ये देख सकता है, ठीक है, करा सकता है। आप देखो गांव में सड़क पड़ती है तो कोई देखा होगा आपने कि पड़ती है प्रधान की नीति से, फिर भी सड़क पड़ती है तो देखा होगा आपने बोर्ड लगा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको बोर्ड लगा होगा उनकी रकमों से मीटर सड़क घाटे पड़ेगी। तो पंचायत के अलावा, ग्राम पंचायत के अलावा क्षेत्र पंचायत से या जिला पंचायत से भी काम हो सकता है गाँव में, ठीक है। ये इससे बड़े स्तर आई वाले, ठीक है। ऐसे ही नगर पंचायत में बात करें तो नगर पंचायत पूरा नगर पंचायत का काम होगा तो होगा, ठीक है। काम और नगर निगम काम, फिर नगर निगम में बहुत होगा, तो ये हम डाल दें, समझ गए। ये बहुत अच्छा पाठ दिया हुआ है, इसे समझो ध्यान से। ये बात मेरी काम आ रहा है। एक आप प्रधान बनेंगे, पंचायत में अध्यक्ष बनेंगे, विधायक भी बनते हैं, और जो पढ़ रहे हैं यहाँ से का डीएम, तो वो जिला प्रशासन क्या है? जिला प्रशासन। ये तो स्थानीय लोग थे, शासन कर रहे थे, शासन में सहयोग कर रहे थे, नाली खड़ंजा और जो भी जरूरत थी उनके लिए प्रयास कर रहे थे। ये प्रयास किससे करते हैं? ये प्रयास करते हैं प्रशासन से, शासन से, सरकार से। किससे? कि सरकार से हमें इतनी सहूलियत मिल जाए, हमारे गांव बिजली नहीं है, बिजली आ जाए, तो बिजली नहीं है तो किससे कहो जाएगा? सरकार से डायरेक्ट कहो जाके। सरकार ने अपने कुछ अधिकार कुछ लोगों को दे रखे हैं, चुने हुए लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो हम लोग उनसे अपनी बातें रखते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन की बात करें तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। कौन? जिलाधिकारी। हाँ, जिलाधिकारी। कौन है जिलाधिकारी इसमें? श्री रविंद्र कुमार। कौन है? हाँ, तो रविंद्र कुमार जी हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्हें बोलते हैं डीएम बोलते हैं, बरेली के डीएम। आप इसमें से भी कोई लोग पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है। तो प्रशासन के जो गांव की व्यवस्था समस्याएं थी उनको लेकर के आप कहाँ जाएंगे? लोग डीएम के पास जाएंगे। अरे डीएम के पास भी नहीं जाकर पहुंचाएंगे, क्योंकि इनसे भी अतिरिक्त अधिकारी होते हैं। जैसे मुख्य विकास अधिकारी है, ज्यादातर पंचायत के और ये सब काम मुख्य विकास अधिकारी ऑफिस से होते हैं, ठीक है। विकास संबंधी वो हमारे कार्यों की समीक्षा करते हैं जिले पर, और कभी कभी निरीक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं? ठीक है, शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ये लोग क्या करते हैं? जिले में शासन का कार्य संभालते हैं प्रशासन का। तो इसमें क्या है? सबसे पहले जिलाधिकारी आते हैं। कौन? जिलाधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और में कौन करते हैं? डीएम होते हैं, ठीक है। तो जिले के अंदर सरकारी या गैर सरकारी कोई कार्य हो उसकी समीक्षा करना इनका काम है। जिले का प्रशासन संभालना इनका काम है। जिले में कोई अव्यवस्था ना हो, लड़ाई दंगा ना हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी हालत ना हो जिससे व्यवस्थाएं बिगड़े शहर की, तो ये कर होते हैं। ये प्रशासन को पूरा संभालते पुलिस के द्वारा, या जैसे इनके एसएसपी होते हैं, सब सारे विभाग इनके अधीन में काम करेंगे, चाहे वो चिकित्सा का विभाग हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, ठीक है। ये इनको मॉनिटर करने वाले अधिकारी हैं। इनके जो प्रमुख हैं उनके द्वारा, ठीक है। जैसे चिकित्सा विभाग के सीएमओ हैं, शिक्षा विभाग के डीआईओएस हैं, पुलिस विभाग के हमारे एसएसपी हैं, एसपी हैं, तो उनसे क्या होते हैं? ये लोग मिलके क्या करते हैं? इनसे मिलकर के डीएम साहब हमारे जिले का प्रशासन देखते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा का वो स्वास्थ्य का सीएम होते हैं। कौन होते हैं? इन्हें कहते हैं सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। शिक्षा में होंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको डीआईओएस माध्यमिक में, ठीक है। जैसे हमारा स्कूल होते हैं इंटर कॉलेज,
तक का अंदर। और इनके अपने क्या होते हैं बीएसए, कौन होते हैं बीएसए, कौन है बीएसए? संजय सिंह, कौन है संजय सिंह हमारे जिले के विशेष शिक्षा अधिकारी हैं, ठीक है। तो बीएसए पुलिस अधीक्षक, एसपी बोलते हैं, एसपी पुलिस अधीक्षक, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे यहाँ बड़े पुलिस अधीक्षक हैं श्री अनुराग आर्य, कौन है अनुराग आर्य, कौन है? तो ये लोग क्या करते हैं, जिले का प्रमुख बनाते हैं, जिला स्तर पे किसी प्रकार की समस्या ना हो, पुलिस का काम देखना उनका काम है पुलिस साहब का, ठीक है। और शिक्षा विभाग का काम देखना हमारे एओएस और बीएसए सब का काम है, ये लोग देखते हैं। इनके एड्रेस भी लोग होते हैं, ठीक है। इनके एड्रेस हमारे ब्लॉक क्षेत्र के स्तर पर हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो आए थे, आप लोग क्या करते थे, वो हमारे एबीएस हैं, कौन है बीएसए से एड्रेस हमारे हैं ब्लॉक स्तर पर कार्य देखते हैं शिक्षा विभाग का, कि स्कूलों की व्यवस्था संचालित हो रही है, जैसे बच्चों के लिए सभी काम मिलना सरकार से आ रही है, सही मॉडल है, ये सब काम देखने के काम है, ठीक है। इनको मॉनिटर करते हैं हमारे बीएसए साहब और फिर इसी प्रकार से पूरा काम चलता है, ठीक है। तो ये कौन है कि सरकार के द्वारा चुने हुए लोग हैं, ये बहुत ही वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। अपने अपने क्षेत्र के होते हैं विशेषज्ञ होते हैं और जो हमारे जिले का प्रशासन चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा क्या करेंगे, आप लोग इनके बारे में अपने घर पे थोड़ा चर्चा करेंगे, पूछे के देखना कि सीएम कौन है, डीएम कौन है, ये क्या करते हैं, सही है। हो सकता है आपके भाई बहन इनके बारे में जानते हो और आपको बताएं किसी बात में, और कुछ भी और आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप और हाँ एक और मतलब है, जैसे जिला जज होते हैं, क्या होते हैं ये जज का काम क्या होता है, जज साहब करते हैं, न्याय करते हैं, न्याय करते हैं। अगर जिले में किसी प्रकार का कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्या करेगी, क्रिमिनल को पकड़ेगी और पकड़ के क्या ले जाएगी जेल, कहाँ पेश करेगी, अदालत में पेश करेगी, और अदालत में कौन करेगा फैसला, जज साहब, ये जज साहब क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे। अपराधी है तो उसको दोषी मानकर क्या होगा, सजा दी जाएगी, और उस सजा के बाद पुलिस को क्या किया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा, पुलिस क्या करेगी, जेल में डाल देगी, ठीक है। पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, सजा देना काम नहीं है। ऐसा नहीं कर पाए देखा गोली मार दी सीधे पुलिस ने, गोली वोली मारना बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। जब मान लो आप रक्षा में चलानी ही पड़ जाए, अगर कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ने गए और वहीं पे फायरिंग करने लगे तो क्या करेंगे, जान जाने का सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अपराधी को पकड़ने गए तो उसको गोली मार दिया किसी ने, सजा देने का काम नहीं है, सजा देने का काम क्यों था, क्या पता किसी ने ऐसे कह दिया होगा उसको पकड़ो, उसने मार दिया, क्या पता उसने किया ही ना हो, ठीक है। इसलिए पुलिस कौन है, पुलिस हमारी सहयोगी है, पुलिस से डरना नहीं है। पुलिस कौन है, सहयोगी होती है। हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले इसलिए तो पुलिस होती है, चोरी ना हो इसलिए पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ने का करती है, समझ गए। पुलिस कौन है, हमारी सहयोगी। और ये सभी लोग हमारे जिले का प्रभार संभाल रहे हैं, ये सब कौन है, हमारे सहयोगी कौन है, डीएम साहब हो, चाहे हमारे सीएम हो, डीआईओ हो, एसपी साहब हो, सब हमारे सहयोगी हैं, हमारे जिले को बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। पर हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी तो अपने जिलों अपना देश में योगदान देना नहीं देना है। ये लोग जैसे आपने सुना स्थानीय शासन, स्थानीय क्या था, वहीं के लोग थे, लेकिन ये लोग जरूरी नहीं यहाँ के, ये तो बाहर के होते हैं। डीएम साहब जरूरी थोड़ी बरेली के हैं, बरेली में उनको कार्य करने को मिला है अवसर, लेकिन जरूरी थोड़ी बरेली के हों, ये डीआईओ से हैं, ये सब जरूरी नहीं है, कहाँ से चुने जाते हैं, सही है। स्थानीय स्तर पर हो सकता है तो नाम चले गए और चुने गए हो तो दूसरे जगह भेजे गए हो, ठीक है। जब कोई बड़ा पद मिलता है तो उसको क्षेत्र में काम नहीं दिया जाता है, दूसरा क्षेत्र दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका जिला प्रशासन का स्थानीय प्रशासन को समझ लिया आपने। अब कोई समस्या बता दीजिए, कोई सवाल, चलो ठीक है।